अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर जो है वो चेंज ऑफ नरेशन के टॉपिक पे है। क्योंकि ये टॉपिक जो है चेंज ऑफ नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसे तलबा जो है ये काफ़ी मुश्किल समझते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब आप लोगों को अ, इस नॉलेज से भी आगाह किया जाए और आसान तरीके के साथ डिलीवर किया जाए इस लेक्चर को, ताकि तलबा और तालबात के जहनों में ये बात उतर जाए और वो इसे मुश्किल की बजाय आसान समझकर ये जो 5 नंबर 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में आते हैं ना इंग्लिश में, वो स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे इन लेक्चर को सुनने के बाद तलबा जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन ये 5 नंबर जो हैं वो बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। तो तलबा और तालबात की इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चैनल का आगाज़ किया और इस पे हमने कोशिश की है कि अब आपको ये चेंज ऑफ नरेशन, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट और ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक पे जो है ना वो आपको लेक्चर दिए जाएँ, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके तालीमी हवाले से। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं चेंज ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ नरेशन स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? किसी शख्स की बात को दूसरों के सामने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जाता है। नंबर 1, बोलने वाले के अपने अल्फाज हूबहू दूसरों के सामने बयान कर दिए जाएं। इस अंदाज को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी जो कुछ किसी ने बोला हो उसको सेम एज बोला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब ये उसके हूबहू अल्फाज हैं, ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज, यानी उसने कहा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है कि बोलने वाले का मतलब अपने अल्फाज में दूसरों के सामने बयान कर दिया जाए। इस अंदाज को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ये ऊपर वाला फिक्रा ही जो हमने कहा था, ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये डायरेक्ट था और इसे सेम एज बयान किया, जैसे उसने बोला वैसे ही बयान कर दिया गया। अब इसी को हम चेंज करके इसका मतलब अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। ही सैड ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। अब ये फिक्रा जो है ऊपर वाला आपका डायरेक्ट था, नीचे उसी को हमने इनडायरेक्ट में चेंज करके पेश किया है। इसकी तफसील अगले अगले लेक्चरों में आएगी। तो डायरेक्ट स्पीच वाले जुमले के अमूमन दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उल्टे कॉमों के अंदर लिखा जाता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये जो फिक्रा हमने लिखा था, ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज, अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये फिक्रा जो है ये कॉमों के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दो कौमे हैं, यहाँ पर ये इन्हें हम इन्वर्टेड कौमा कहते हैं और इसे उर्दू में उल्टे कौमे भी बोला जाता है। तो इस ये जो फिक्रे का ये हिस्सा है ना जो इन कौमों के अंदर लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। जबकि दूसरा हिस्सा उल्टे कौमों के बाहर लिखा होता है। यानी इसी को अगर आप देखें तो शुरू में लिखा हुआ है ही सैड, इसमें कौमे नहीं है, ये कौमों के बाहर लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। ये स्टिक जो है ना, ये छड़ी आपको थोड़ा सा इशारा दे रही साथ में। इसे हम कहेंगे, ये जो आपका ही सैड है जो उल्टे कौमों के बाहर लिखा हुआ है, इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। तो एक हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच और एक को रिपोर्टिंग। तो हम तलबा की सहूलत के लिए ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी जो पहले लिखा हुआ है कौमों के बाहर, इसको हम कहेंगे पहला हिस्सा, और जो ये रिपोर्टेड स्पीच है आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसे हम कहेंगे दूसरा हिस्सा। यानी फिक्रे को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक को हमने कहा पहला हिस्सा और दूसरे को हमने बोला है दूसरा हिस्सा। पहले को हमने कहा पहला, यानी ही सैड, ये जो कौमों के बाहर लिखा हुआ है, और दूसरा हिस्सा जो कौमों के अंदर इस्तेमाल हुआ है ना, जो इन्वर्टेड कौमों के अंदर है, उसे हम दूसरा हिस्सा कह रहे हैं। तो अगले लेक्चरों के अंदर जो भी हमारी बात होगी, हम वहाँ पर पहला और दूसरा हिस्सा ही बोल के इसको डिलीवर करेंगे, ताकि हमारे लिए आसानी रहे, तलबा को समझने में आसानी रहे। तो किसी भी फिक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त 3 किस्म की तब्दीलियों से हमारा वास्ता पड़ता है। 3 किस्म की तब्दीलियों के साथ हमारा रिलेशन रहेगा।
इस पूरे चेंज ऑफ नरेशन के टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी सबसे पहले हमारी चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की तब्दीलियां हैं। प्रोनाउन की तब्दीली हमने कैसे करनी है इसको हम डिलीवर करेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा चेंज ऑफ टेंसेस और वर्ब, यानी चेंज ऑफ वर्ब का टॉपिक जो है ये इससे हमारा वास्ता आएगा। और नंबर 3 पे और लास्ट में हमारा वास्ता पड़ेगा चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड से। यानी इन टाइम्स चेंज ऑफ नरेशन में 3 किस्म की तब्दीलियां जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और ये 3 किस्म की तब्दीलियों के गिर्द ही ये पूरा चेंज ऑफ नरेशन जो है ये घूमता है। इसमें पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेस और वर्ब, और नंबर 3 पे है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना आज का ये लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ ना आए तो वो उस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकता है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसकी रहनुमाई करेंगे। और इससे अभी अगला जो लेक्चर हमारा आएगा वो होगा चेंज ऑफ प्रोनाउन के टॉपिक पे, तो इंशाल्लाह उसे भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से डिलीवर करने की। तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबात जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।